इसराइल ने जनाब एक और हमला कर दिया है। इससे पहले कतर के शहर दोहा के ऊपर इसराइल ने हमला किया था और अब एक और हमला जो है वो किया गया है। इस मरतबा इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में जो है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो पाकिस्तानी सहाफियों और यूट्यूबर्स के हवाले से आई है। सफरी पाबंदियों का शिकार पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो अब 1 लाख से तजावुज कर गई है। 1 लाख ऐसे पाकिस्तानी है जिनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर का सफर नहीं कर सकते। भारत की आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन काफी परेशान है। उनकी एक वीडियो के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ख़ास तौर पे इसराइल की जानिब से क्या कुछ हुआ है। इसराइल की जानिब से एक और हमला किया गया है और साथ ही साथ नेपाल की अपडेट्स भी आपको देंगे। और पाकिस्तान के अंदर 100 मुख्तलिफ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लग गई है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो इसराइल के हवाले से आपको अपडेट दें कि इसराइल ने जनाब एक और हमला कर दिया है। इससे पहले कतर के शहर दोहा के ऊपर इसराइल ने हमला किया था और अब एक और हमला जो है वो किया गया है। इस मरतबा इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में जो है वो हूसियों के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो हमले किए हैं, जबकि हूसियों ने दावा किया है कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली कार्रवाई का कुछ हिस्सा जो है वो पसपा कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने सना में मरकज़ सेहत और ज़िला उल हज़म में सरकारी इमारत पर फ़िज़ाई हमला किया है। और इसराइली फ़ौज ने ताज़ा हमलों के हवाले से कहा है कि जी जंगी तैयारों ने सना और अलजूफ में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो फ़ौजी कैंप, ऑयल डिपो और एक मीडिया ऑफिस को जो है वो निशाना बनाया गया है। BBC के मुताबिक उधर यमन में हूसी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 35 हो गई है। ये एदाद शुमार खबर रसा इदारे रॉयटर्स और AFP ने जो है वो जारी किए हैं। वजारत के मुताबिक 131 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल का दावा है कि उसने फ़ौजी कैंपों, हूसियों के एक मीडिया हेडक्वार्टर्स और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया है, जबकि हूसियों ने दावा किया है कि हमलों में शहरी मुकामात जिनमें 2 अखबारों के दफातर भी शामिल हैं उनको निशाना बनाया गया है और जिनमें मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ी भी हलाक होने वाले की लिस्ट में जो है वो शामिल हैं। इससे पहले इसराइल जो है वो यमन के मरकज़ी एयरपोर्ट समेत मुतादिद मकामात के ऊपर बमबारी कर चुका है और इन हमलों में आम शहरी शहीद, जबकि पहले से जंगज़दा मुल्क का बुनियादी ढांचा जो है वो मज़ीद तबाह हुआ है। तो इसराइल की जानिब से ये जाहिरियत जो है वो जारी है और इस मरतबा अब यमन को जो है वो टारगेट किया गया है। इससे पहले कतर को टारगेट किया गया था। दूसरी जानिब इसराइल के जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि जी कतर जो है हम उसके ऊपर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। मतलब इतना प्रेशर जो दिया गया है पूरी दुनिया की जानिब से, इसकी मज़म्मत की गई, लेकिन इसराइल के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अमेरिका में जो उनके सफ़ीर हैं उन्होंने कहा जनाब कतर के ऊपर जो है हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि इस मरतबा शायद हम लोग जो है जो हमारे टारगेट्स थे वो शायद मीट नहीं हुए, हम उनको नहीं मार सके, लेकिन अगली दफ़ा जो है वो हम लोग दोबारा ज़रूर कोशिश करेंगे और उनको इस मरतबा जो है वो हम हिट ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में बेशक इसके ऊपर जो है वो बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो यूज़ टू हो जाएंगे और उनको अब आदत बना लेनी चाहिए कि इसराइल जो है वो इसी तरह हमले करता रहेगा। मतलब ये हटदर्मी की एक आला मिसाल है कि उसको पूरी दुनिया के क्रिटिसिज्म से जो है वो किसी किस्म का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इनके ऊपर इसराइल पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम टस से मस नहीं होंगे, हम ये हमले जो है वो इसी तरह ही जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जनाब पाकिस्तान का नाम लिया है। अब यह पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया है इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर इजरायली हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो बेसिकली ऑपरेशन हुआ था उसके हवाले से निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से जो है उन्होंने तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऑपरेशन किया था और उसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया था, तो हमने भी जो है वो कतर के अंदर बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर जो है वो हमला किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि कल 11 सितंबर है, वो दिन जब अमेरिका पर उसकी तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी का हमला हुआ था, 9/11 आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें भी अपना 11 सितंबर याद है और वो 7 अक्टूबर का दिन है जब दहशतगर्दों ने यहूदी अवाम पर हॉलोकॉस्ट के बाद जो है वो बदतरीन जुल्म ढाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दों को ढूंढ निकाले और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का अहद किया, चाहे वो कहीं भी हो, और सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर करवाई कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह जो है वो नहीं देगी। इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने इस असूल पर अमल किया, हमने कतर में इन दहशतगर्द मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाया जिन्होंने 7 अक्टूबर का कत्लेआम किया। कतर उन्हें पनाह देता है, उनकी माली मदद करता है और उन्हें पुरतईश सहूलियात जो है वो फराहम करता है।
कतर पर हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह की गई जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के जंगजुओं और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल करने के लिए की थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो ममालिक अब इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा तो किसी ने अफगानिस्तान या पाकिस्तान के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि दुनिया ने उसकी तारीफ़ की थी। आज दुनिया को इसराइल के इन इक़दामात की भी तारीफ़ करनी चाहिए। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि मैं कतर और उन तमाम ममालिक से जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं कहता हूँ कि आप तो उन्हें अपने मुल्क से निकाल दें या उन्हें इंसाफ के कटहरे में लेकर आएँ, बसूरत दीगर हम खुद ये काम करेंगे। तो जनाब उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन था उसकी मिसालें जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से दी जा रही हैं कि जनाब चूँकि अमेरिका ने वो किया था तो इसलिए अब अगर हम भी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कतर पर इसराइल के हमले के हवाले से होने वाले इजलास को कतर की दरख्वास्त के ऊपर कल तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मौजूदा सदर के मुताबिक जुमेरात को होने वाले इजलास में अब कतरी वज़ीर आज़म जो है वो शिरकत कर सकते हैं। इससे पहले इस इजलास को आज मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मुनक्किद होना था। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त में दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत की थी, तो अब एक दिन के लिए इस इजलास को जो है वो मौखर किया गया है। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन उनकी कमीशन की सरबराह ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल को यह बावर कराया जाए कि इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन आइंदा हफ्तों में इसराइल के साथ ताल्लुकात पर सख्त इक़दामात उठा सकता है। उनके बकौल इन इक़दामात में इंतहा पसंद सहवेनी वज़रा पर पाबंदियाँ और इसराइल के साथ दो तरफ़ा तजारती मुआहदे की जुज़वी मुअत्तली भी जो है वो शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन भी जो है अब इसके ऊपर एक सख्त स्टांस लेने जा रहा है। दूसरी जानिब कनाडा ने भी कहा है कि जी वो इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का ऐलान उसने कर दिया है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतरी हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात का फ़ैसला ज़ेर गौर है। इसराइल का कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। कतर मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें कर रहा था, इस दौरान जो है वो हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का असर नौ अब जो है वो कनाडा जायज़ा ले रहा है। तो ये जनाब इसराइल के हवाले से अपडेट्स थी। अब ज़रा कुछ बात करते हैं नेपाल के हवाले से। तो नेपाल में जनाब मुजाहिरों के बाद जो है वो खटमंडू के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और फ़ौज जो है वो दारुल हुकूमत की सड़कों के ऊपर तैनात कर दी गई है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान अब तक की इतलात के मुताबिक 13,500 कैदी जो हैं वो जेलों से फ़रार होने में कामयाब हो गए। अंदाज़ा कीजिए ज़रा कितनी लॉलेसनेस है वहाँ पे कि 13,500 कैदी जो हैं, ख़तरनाक कैदी जो हैं वो जेलों से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। नेपाली पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि मुजाहिरों के दौरान 3 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और मुल्क भर की जेलों से 13,500 कैदी जो है वो फ़रार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि खटमंडू की दिल्ली बाजार जेल से बड़ी तादाद में कैदी बाहर निकल आए जिन्हें फौजी एहलकार काबू करने की कोशिश कर रहे थे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बुध को नेपाली फौज ने खटमंडू की सड़कों के ऊपर गश्त किया और लाउड स्पीकरों के जरिए कर्फ्यू नाफिज करने के अहकामात का उन्होंने ऐलान किया। नेपाली फौज के सरबराह ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की है कि वो एहतजाज ख़त्म करें और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। दूसरी जानिब एक भारतीय जो सयाह हैं उनकी एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है और एक खातून सयाह हैं और नेपाल में होने वाले हंगामों के बाद जो है वो रो रो के अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि जी मैं इस वक्त बहुत डरी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने कहा मैं जिस होटल में मुकीम थी उससे मुश्तइल हजूम ने जो है वो आग लगा दी, जबकि वो सपा में मौजूद थी और लाठी बरदार मुजाहिदीन उनका पीछा कर रहे थे। उनके मुताबिक वो बमुश्किल जान बचाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन उनका सारा सामान जो है वो जल चुका है। वीडियो में वो भारतीय सयाह जो है रो रो के भारतीय हुकूमत और सफारत खाने से मदद की अपील करती हुई नज़र आ रही है। खातून का कहना था कि यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, मुजाहिरीन सड़कों और इमारतों को आग लगा रहे हैं और सयाहों को भी नहीं बख्श रहे। मैं भारतीय हुकूमत और सफारत खाने समेत सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें। भारतीय सफारत खाने ने अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी करते हुए नेपाल का सफ़र मौखर करने और मौजूदा रहाइश गाहों में महफूज रहने की उन्होंने हिदायत की है। दूसरी जानिब एक और बड़ा एक हैरानकुन इंसिडेंट पेश आया है स्वीडन में, जहाँ पे बिल्कुल एक जो उनकी वज़ीर सेहत हैं जिन्होंने अभी अभी अपने ओहदे का हलफ लिया था, ओहदा संभालने के चंद घंटे के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वहाँ पे जो है वो बेहोश होकर स्टेज से नीचे गिर गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जो 48 साला ये वज़ीर सेहत जो हैं जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से बताया जाता है, वो उसकी सरबराह के हमरा सहाफ़ियों के सवालात सुन रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में वो एक सहाफ़ी की बात गौर से सुन रही थी कि अचानक बेहोश होकर जो है वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो आके फ़र्श के ऊपर गिर गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह
फौरी तौर पर उनकी जानिब दौड़ी और उन्हें उठाने की कोशिश की, जबकि दीगर हुकूमती एहलकार और सहाफ़ी भी मदद के लिए आगे बढ़े। बाद में इस खातून की जब तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने दोबारा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस मरतबा सहाफ़ियों ने उनसे कोई सवालात नहीं किए। बड़ी मुख्तसर किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया था, जिसकी वजह से मेरी इस तरह तबीयत ख़राब हुई है। इसके अलावा एक बड़ी ही हैरानकुन खबर जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के हवाले से आई है। डॉन ने बेसिकली ये खबर रिपोर्ट की है और उन्होंने कहा है कि सफरी पाबंदियों का शिकार पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो अब 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। 1 लाख ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर का सफ़र नहीं कर सकते। ज़राए डॉन कहता है जी, ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक बैरूनी ममालिक में जराइम, सियासी बुनियादों और अस्करियत पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर 1 लाख से ज़ायद लोगों पर मुल्क छोड़ने के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए वज़ारत दाखिला ने कहा कि 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क में जराइम पर ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को जाली दस्तावेज़ात पर, 2,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को सियासी बुनियादों पर स्टाफ लिस्ट में शामिल किया गया है और मुसल्ला और फ़िरका वाराना तंजीमों के 20,000 से ज़ायद अफराद समेत 1,000 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों पर पाकिस्तान छोड़ने की भी पाबंदी आयद की गई है। 10,000 अफराद को कत्ल, फ्रॉड और दीगर FIRs के जराइम में ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 100 से ज़ायद सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर मुल्क छोड़ने की पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अभी तक नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन गाहे बगाहे हमने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को या सहाफ़ियों को हमने देखा है कि जब उन्होंने मुल्क छोड़ने की कोशिश की तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जी आपका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर है, तो इसलिए आप पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो 100 की जो लिस्ट है इसमें कौन कौन शामिल है। इसके अलावा एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि जी जो एक सहाफ़ी तैयब बलोच के ऊपर तशद्दुद का वाक़या पेश आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, उसकी मुकम्मल इंक्वायरी का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हुक्म दे दिया है। अलीमा खान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाक़या पेश आया था। वीडियो का जायज़ा लेने के बाद जो है वो PTI की जानिब से नईम हैदर पंचोता उनके खिलाफ इंक्वायरी करने का भी जो है बताया गया है। इस खबर के मुताबिक फैसला किया गया है और ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से नईम हैदर पंचोता को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने का भी इम्कान है, जबकि मामले पर 3 रुकनी कमेटी बनाए जाने का भी मशवरा ज़ेर गौर है। जबकि नईम हैदर पंचोता की हरकत पर पार्टी की आदत जो है वो काफ़ी नाला है कि उन्होंने उस वक्त जब उन्होंने एक्चुअली ये जब तू तकरार हो रही थी तो उन्होंने तैयब बलोच को एक गाली भी निकाली थी। तो अब ये खबर आ रही है कि शायद उनके खिलाफ जो है वो पार्टी कोई एक्शन भी लेना चाह रही है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में उनका तिब्बी मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल के 2 अरकान पर मुश्तमिल डॉक्टरों की टीम ने किया। मेडिकल टीम HODC एंटी डिपार्टमेंट डॉक्टर अल्ताफ़ और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मंसूर इकबाल पर मुश्तमिल जो है ये टीम जो थी इसने जो है वो मुआयना किया है। और बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो है वो किया गया है। शानदाना गुलजार साहिबा ने जो है वो एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के वफादारों से दरख्वास्त, इंटरनेट से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज़ादी नहीं मिलेगी। हमारे दरमियान 1 से ज़्यादा -1 टीमें बुज़दिलों ने बनाई हैं, वजह तख्त इमरानिया पर कंट्रोल के लिए। अगर आप पाकिस्तान के वाहिद सच्चे फर्जंद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वफादार हैं तो याद रखें कि हम हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, जेल, ख़ानदान, माली और जिस्मानी सदमे, लेकिन हम सिर्फ इमरान खान के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। वो जेल में अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी आज़ादी की कुर्बानी दे रहा है, सिर्फ आप और मेरे लिए, वतन पाकिस्तान के लिए। कोई ख्वाब में भी ना सोचे कि कुर्बानियाँ खान साहब देंगे और हुकूमत और PTI किसी और के हाथ में होगी, कभी नहीं। हमारे लीडर की दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने में अभी थोड़ा सा मज़ीद सफ़र बाकी है। इंशाअल्लाह इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होगा, फोकस सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। तो ये उन्होंने इमरान खान के हक़ के अंदर ऊपर जो है ये बेसिकली ये जो शानदाना गुलजार साहिबा ये सारा कुछ कह रही है ना, तो ज़ाहिर बात है इस वक्त एक र्यूमर्स चल रही हैं कि शायद पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिशें की जा रही हैं और कोई और जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जो है वो अपने हाथ में ले लिए जाएँ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शानदाना गुलजार साहिबा ने जो है वो ये ट्वीट किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी, उन्होंने फ़ौजी तहवील, फ़ौजी अदालत की कार्रवाई और कोर्ट मार्शल को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। उन्होंने अपने वकील फैसल सिद्दीकी के ज़रिए अदालत आलिया लाहौर में दरख्वास्त दायर की है और उसमें अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि 9 मई केस में गिरफ्तारी के बाद सिविलियन अदालत में पेश नहीं किया गया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मौक्कल की कस्टडी मिलिट्री को दे दी। किसी अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे मिलिट्री के हवाले किया गया। उनके वकील ने इस्दा की कि हसन न्याजी को मिलिट्री कस्टडी में लेने का कमांडिंग ऑफिसर का 17 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और मिलिट्री कस्टडी में देने, मिलिट्री कोर्ट की तमाम कार्रवाई, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए।
और दरख्वास्त में कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट जेल से रिहा करने या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे। दिसंबर 2024 में साना 9 मई 2023 में मुलविस इमरान खान के भांजे हसन न्याजी समेत मजीद 60 मुजरमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएँ जो हैं वो सुनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा जनाब लाहौर हाईकोर्ट ने से ही एक और खबर है जहां पे नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को 15 सितंबर को तौहीन अदालत के केस में तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के केस की समाअत की, जहां दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने नैब को दरख्वास्त दी थी कि साबिक वफाकी वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान वक्त के गैर मजाज असासों की तहकीकात करे, लेकिन उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद ना इस पर कोई फैसला किया और ना ही कोई जवाब दिया। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का हुक्म जो है वो जारी होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पूछा कि पिछली समाअत पर नैब की तरफ से कौन मौजूद था। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि कोई मौजूद नहीं था। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट 15 सितंबर को अदालत में पेश हों। और डॉन को दस्तियाब 16 जून को पिटिशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिसंबर में दायर की गई रिट पिटिशन में साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां वक्त के खिलाफ इंक्वायरी के अख्ताम का मुतालबा किया गया था, ताहम नैब ने ना तो इस दरख्वास्त का जवाब दिया और ना ही इसे निपटाया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा नैब के साबिक डायरेक्टर जनरल DG लाहौर सलीम शहजाद ने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ज़माने में ये बड़े मशहूर होते थे सलीम शहजाद साहब। अब उन्होंने जो है वो 4 सफ़ात का अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। इस्तीफ़े में सलीम शहजाद ने कहा है कि जी सेहत और कुछ और वजूहात के बायस मज़ीद नैब में नहीं रह सकता, भारी दिल के साथ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात में से कुछ भी साबित नहीं हो सका है। सलीम शहजाद ने चेयरमैन नैब से दरख्वास्त की है कि उन्हें 2 साल तक घर रखने की जो है वो इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जनाब लाहौर में एक बड़ा अनोखा किस्म का वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक शहरी के खिलाफ गाड़ी में साउंड सिस्टम के ऊपर ऊंची आवाज़ में गाना चलाने के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और FIR की कॉपी के मुताबिक ये वाक़या 3 सितंबर को पेश आया और FIR में बताया गया है कि मुलजिम ने अपनी गाड़ी में बुलंद आवाज़ में मारूफ कोई पंजाबी गाना जो है वो लगाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक शोर शराबे और साउंड सिस्टम के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर शहरी के खिलाफ पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना वौदत कॉलोनी पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को रोका और उसके खिलाफ दफ़ा 3/6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें मजीद लिखा है कि अवामी मकामात के ऊपर साउंड सिस्टम का बेजा इस्तेमाल शहरियों के सुकून में खलल डालता है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और FIR में काबिल ज़िक्र अमर यह है कि गाने की तफसील भी शामिल की गई है। गाड़ी के बारे में बताया गया है कि वो एक इशारे से गुजरी तो इसमें बुलंद आवाज़ में ये गाना चल रहा था और गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोका गया है। वैसे इन अ वे दिस इज़ अ गुड थिंग। मैं अक्सर औकात ये देखता हूँ कि मार्केट्स के अंदर इस तरह के ओछे नौजवान जो हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ के अंदर जो है वो ये गाने चला रहे होते हैं और फैमिलीज़ वहाँ पे होती हैं, ख़वातीन वहाँ पे होती हैं। मतलब मुझे तो खैर बड़ा ही इनडिसेंट लगता है कि इस तरह की हरकत कीजिए। आपने गाने सुनने, आप ये शीशे बंद करके आराम से भी गाने सुन सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो गाना आप सुन रहे हैं वो बाकी भी सारे सुने, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी कार्रवाई है। अब इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए और लोगों को भी इसी तरह मेरे ख्याल में मुकदमे के अंदर जो है वो पकड़ना चाहिए। इसके अलावा जनाब एक खबर जो है वो भारत से आई है और भारत की आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी परेशान है और उनकी एक वीडियो के हवाले से बेसिकली ये वीडियो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो बनाई गई है। उसमें आवाज़ भी उनकी डाली गई है, वीडियो में तस्वीर भी ज़ाहिर बात है उन्हीं की इस्तेमाल की गई है। अब उसकी वजह से उन्होंने जो है वो इसके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया है कि जनाब मेरी तस्वीर, मेरी आवाज़ को जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनके वकील संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि मसनूई ज़हानत यानी कि AI के ज़रिए ऐश्वर्या राय की तस्वीर और आवाज़ को बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ प्लेटफॉर्म्स अदाकारा के नाम के ऊपर रकम भी बटोर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। वकील ने अदालत को बताया कि बाज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अदाकारा का चेहरा और आवाज़ ऐसे मवाद में इस्तेमाल हो रहा है जो कि बड़े ही गैर अखलाकी हैं और गैर मुनासिब हैं। तो इसका इस सिलसिले में जो है अदालत कोई एक्शन ले। तो इससे पहले अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन भी जो हैं वो इसी तरह के केसेस के हवाले से अदालत से जो है वो रुजू कर चुके हैं। अब ऐश्वर्या राय भी जो है वहाँ पर पहुँच गई हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो इस इतवार को खेला जाना है एशिया कप के अंदर, लेकिन उससे पहले वहाँ पे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जनाब इस मैच को रोकने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में कहा गया है कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला एशिया कप क्रिकेट मैच उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसे गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। और उन्होंने कहा कि जी एशिया कप क्रिकेट मैच के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसे गैर आइनी करार दिया जाए। और ये दरख्वास्त पुणे के समाजी कारकुन ने दायर की है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान
हालिया जंग के पेश नज़र भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस नहीं खेले जाने चाहिए। इसमें कहा गया है कि ये मैच आइन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है, जो भारतीय शहरियों के लिए ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी के हक की ज़मानत देता है। इस दरख्वास्त पर समात 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में बेंच के सामने जो है वो इस केस की समात होगी। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये भी हुई है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।